अनामता वाले दया के तोहफे की। दैनिक चिंतन है यार आज का 29 जुलाई। अनामता वाले दया के तोहफे। सक्रिय शराबी होने के नाते हम हमेशा किसी न किसी तरह से अपना हाथ फैलाए रखते हैं, अपना हाथ फैलाए रखते थे। सक्रिय शराबी होने के नाते मैं शराब पीने के लिए सक्रिय रहता था हमेशा, है ना। हमेशा मैं आखिरी समय में अपने किसी ना किसी को ढूंढता रहता था, कोई 50% दे और 50% मैं डालूं, और सुबह सुबह मेरे को एक शराब का घूंट पीने को मिल जाए, जिससे मेरे हाथ पैर कांपने बंद हो जाएं, मेरे अंदर जो बेचैनी है वो ख़त्म हो जाए और मेरे अंदर संतुष्टि आ जाए, क्योंकि उस एक पैग से इन सारी चीज़ों को आराम मिलता था और मेरे को अच्छा आता। लेकिन जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, उस समय पर मुझे वहाँ पर चाय मिली थी पीने के लिए, और उस चाय के पैसे मुझसे नहीं लिए गए थे। मुझे बोला गया था आज आपका पहला दिन है, आप कुछ नहीं डालोगे, जबकि मेरे पास कुछ था भी नहीं डालने को ईमानदारी से। लेकिन वो अनामता का, दया का सबसे पहला तोहफा था मेरे लिए। कोई भी मुझे पूछने को तैयार नहीं था, मुझसे मिलने को तैयार नहीं था, मुझे देखने को तैयार नहीं था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के कमरे में जब मैं गया, वहाँ पर मैं बैठा, मुझे पूछा गया, मुझे गले लगाया गया, मुझे चाय पिलाई गई। वो लोग अनामिक थे मेरे लिए, मैं उनमें से शायद ही एक आध लोग को जानता होऊंगा, और उस अनामता ने मुझे एक दया का तोहफा दिया। तो सातवीं परंपरा की ललकार एक व्यक्तिगत ललकार है, जो मुझे अपने आप को बांटने के लिए, अपने आप को अर्पित करने के लिए याद दिलाती है। और आज इस रिकवरी के सफ़र में अगर मैं पीछे मुड़कर अपने उस अतीत को देखता हूँ, अपने उस पहले दिन को देखता हूँ, तो मुझे मेरे अंदर से वही सातवें कदम की ललकार आती है निकल के, जो मुझे अनामता का, दया का तोहफा मुझे मिला था। संयम से पहले मैं सिर्फ अपनी शराब पीने की आदत का पोषण करता था, और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले, रिकवरी में आने से पहले, संयमित सोबर होने से पहले मैंने कुछ भी कमाई करी, कुछ भी मेहनत करी, कुछ भी कार्य किया, वो सिर्फ शराब खरीदने के लिए या शराब पीने के लिए या शराब पीने के दौरान या शराब के लिए किया। मेरी सिर्फ पीने की आदत का ही पोषण करता था मैं, और मुझे किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता था कि परिवार में दूध भी लाना है या कुछ और भी काम करना है, या मुझे अपने पैसे का सहयोग किसी और चीज़ के लिए भी करना है जो मैं कमा रहा हूँ। लेकिन अब मुझे दिखाई दिया है कि मुझे अपने बलबूते पर चलना है। लेकिन अब भाइयों ने मेरे को जो अपने बलबूते पर चलने लायक बनाया, मुझे उस सोचने लायक बनाया, मुझे उन चीज़ों को करने लायक बनाया जो मैं अपने बलबूते पे आज मैं कर पा रहा हूँ। और मेरे नए दोस्तों को साथ चलते देना है, मुझे अपने बलबूते पर चलना है, और मेरे जो नए दोस्त आएंगे, जो मुझे और लोग मिलेंगे इस अल्कोहलिक एनोनिमस के सफ़र में, जो ये जीवन भर का कार्य मुझे मिला है, इसमें जो लोग मुझे मिलेंगे उनके साथ मुझे चलना है, क्योंकि 12 कदम और 12 परंपराओं के अभ्यास के द्वारा मेरा जीवन इतना सुंदर है जो पहले कभी नहीं था। मुझे अपने बलबूते पर चलना है और उन भाइयों को भी साथ में चलने देना है, जिनके कारण, जिनकी वजह से
आज मेरा जीवन जो है उन 12 कदमों के द्वारा जो जीवन जीने का प्रकार मुझे मिला है उन 12 कदमों से मिला है। और जो मुझे अपने परिवार में रहना है उस परिवार में रहने के लिए मुझे 12 परंपराओं को अपने परिवार में लाना पड़ता है। और जब मैं 12 कदमों और 12 परंपराओं के द्वारा एक सुंदर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जिस जीवन की कल्पना मैंने पहले कभी नहीं की थी, आज मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के द्वारा 12 कदमों के द्वारा 12 परंपराओं के द्वारा अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से जी पा रहा हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम को मैं अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहा हूँ। और उसके बदले में मेरे अंदर से 7वीं परंपरा जो बताई गई है, जो मेरे अंदर से व्यक्तिगत ललकार, जिसे मैं कहता हूँ आभार, कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम सोबर टुडे, बहुत अच्छे तरीके से बोलता हूँ मैं। ईश्वर की कृपा से आज मैं आभारी हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस का, आप भाइयों का, है ना। लेकिन ग्रेटिट्यूड इन एक्शन, आभार को एक्शन में कहाँ पे लाता हूँ मैं? क्या मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि यार तुझे भी कुछ करना चाहिए अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए? क्या मैंने क्या किया है आज के दिन? मेरे को आज के दिन आने वाले नए व्यक्ति को अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश देना है, इन 12 कदमों का संदेश देना है, इन 12 परंपराओं का संदेश देना है, जिनके कारण आज मेरा जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हो रखा है। थैंक यू आप भाइयों ने सुना, शुक्रिया।